Hello everyone, in this video we are going to learn about टेंसर बोर्ड। हम लोग टेंसर बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो टेंसर बोर्ड क्या है, देखिए टेंसर बोर्ड इज ए विजुअलाइजेशन टूल, ठीक है ना। ये एक विजुअलाइजेशन टूल है। क्या है? एक विजुअलाइजेशन टूल है प्रोवाइडेड विद द टेंसर फ्लो फ्रेमवर्क, जिसमें क्या होता है टेंसर फ्लो फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड किया जाता है। ये एक विजुअलाइजेशन टूल्स है टेंसर बोर्ड। इट अलाउ यू टू विजुअलाइज एंड एक्सप्लोर योर टेंसर फ्लो रन्स। टेंसर फ्लो रन को विजुअलाइज कर सकते हैं टेंसर बोर्ड की मदद से, या फिर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। टेंसर फ्लो रन्स एंड ग्राफ्स या फिर टेंसर फ्लो रन्स को जो है विजुअलाइज या फिर एक्सप्लोर करने के लिए टेंसर बोर्ड का यूज किया जाता है। मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड, आसानी से इसको समझने के लिए यूज किया जाता है। डिबगिंग के लिए यूज किया जाता है। एंड ऑप्टिमाइज योर मशीन लर्निंग मॉडल्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, अच्छे ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए यूज किया जाता है। टेंसर बोर्ड प्रोवाइड्स ए सूट ऑफ विजुअलाइजेशन टूल्स। इसमें क्या होता है, विजुअलाइजेशन टूल्स प्रोवाइड किया जाता है, इंक्लूडिंग स्केलर प्लॉट्स। इसमें क्या क्या रहता है, जो टेंसर बोर्ड है उसमें स्केलर प्लॉट्स आपको दिखेगा, हिस्टोग्राम रहता है, इमेजेज, ऑडियो, टेक्स्ट, ग्राफ्स, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड एम्बेडेड। तो ये सभी चीज़ जो है, ये जो विजुअलाइजेशन टूल्स है वो आपको टेंसर बोर्ड में प्रेजेंट रहता है। जैसे स्केलर स्केलर प्लॉट्स, हिस्टोग्राम, इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट, ग्राफ, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्बेडिंग, ये सब चीज़ जो है टेंसर बोर्ड में प्रेजेंट रहता है। टू यूज टेंसर बोर्ड यू नीड टू लॉग डेटा फ्रॉम योर टेंसर फ्लो रन्स यूजिंग ए समरी राइटर, ठीक है ना। तो टेंसर बोर्ड को यूज करने के लिए, टेंसर बोर्ड को जो है यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू लॉग डेटा फ्रॉम योर टेंसर बोर्ड फ्लो रन्स। टेंसर बोर्ड फ्लो रन्स जो है, टेंसर फ्लो रन्स जो है उसमें क्या होगा, लॉगिन करना पड़ेगा डेटा फ्रॉम ए समरी राइटर। समरी राइटर में जाकर के आपको टेंसर फ्लो रन्स में जाके लॉग करना पड़ेगा। दिस डेटा इज देन सेव्ड टू एन इवेंट फाइल। और उसके बाद ये जो डेटा है उसको सेव करना कहाँ पे करना है, तो इवेंट फाइल में जाकर के सेव करना है, विच कैन बी रीड बाय टेंसर बोर्ड टू जनरेट विजुअलाइजेशन। और ये क्या करना है, जो डेटा है उसको इवेंट फाइल में जाकर के सेव करना है। उसके बाद जो है टेंसर बोर्ड के द्वारा जो है ये डेटा रीड किया जाता है, और उसके द्वारा जो है विजुअलाइजेशन जो है, विजुअलाइजेशन उसके हिसाब से जो है फिर क्रिएट किया जाता है, जनरेट किया जाता है। यू कैन लॉग ए वाइड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग वाइड रेंज, मतलब वाइड रेंज में डेटा टाइप्स को आप लॉग कर सकते हैं, जैसे कि स्केलर्स, हिस्टोग्राम, इमेजेज, ऑडियो, टेक्स्ट एंड मोर। इस तरह का जो है आप डेटा को जो है लॉग इन कर सकते हैं। इस तरह का जो है हिस्टोग्राम, स्केलर प्लॉट्स या फिर इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट, इस तरह का कर सकते हैं टेंसर बोर्ड में। वंस यू हैव लॉग्ड डेटा फ्रॉम योर टेंसर फ्लो रन, एक बार आप लॉग्ड कर देते हैं, लॉगिन कर देते हैं टेंसर फ्लो रन्स में, यू कैन स्टार्ट टेंसर बोर्ड, टेंसर बोर्ड को स्टार्ट कर देते हैं, एंड पॉइंट इट टू द डायरेक्टरी कंटेनिंग योर इवेंट फाइल। और ये जो है फिर किसकी ओर पॉइंट करते हैं, तो जो इवेंट फाइल है जहाँ पे डेटा को जो है सेव किया गया है वहाँ पे जो है फिर इसको पॉइंट आउट कर दिया जाता है। टेंसर बोर्ड विल देन रीड द डेटा एंड जनरेट विजुअलाइजेशन। और उसके बाद टेंसर बोर्ड क्या करेगा, जो इवेंट फाइल में जो डेटा को सेव करे हैं वहाँ जाकर उसको डेटा को रीड करेगा, और उस बेसिस पे जो है क्या करेगा, विजुअलाइजेशन जो है जनरेट करेगा, डैट यू कैन एक्सप्लोर इन योर वेब ब्राउजर। और जो विजुअलाइजेशन जो है जनरेट करेगा उसको आप वेब ब्राउजर में जैसे गूगल हो गया, क्रोम हो गया, ठीक है ना, तो वेब ब्राउजर में जाकर के उसको फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू कैन यूज टेंसर बोर्ड टू कंपेयर मल्टीपल रन, मल्टीपल रन्स को कंपेयर करने के लिए टेंसर बोर्ड का यूज किया जाता है। ट्रैक मॉडल परफॉर्मेंस, मॉडल परफॉर्मेंस के ट्रैक करने के लिए मीन्स है मॉडल परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए ओवर टाइम। विजुअलाइज मॉडल आर्किटेक्चर को विजुअलाइज करने के लिए एंड मोर, ये सब चीज़ के लिए टेंसर बोर्ड का यूज किया जाता है। ओवरऑल टेंसर बोर्ड इज ए पावरफुल टूल फॉर विजुअलाइजिंग एंड एक्सप्लोरिंग योर मशीन लर्निंग मॉडल्स इन टेंसर फ्लो। ओवरऑल हम लोग बोले तो टेंसर बोर्ड क्या है, ये एक पावरफुल टूल्स है किसके लिए, विजुअलाइजेशन के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। जो मशीन लर्निंग मॉडल्स जो है
मशीन लर्निंग मॉडल्स जो टेंसर फ्लो में है उसको जो है विजुलाइज करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए टेंसर बोर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये एक पावरफुल टूल्स है। इट कैन हेल्प्स यू गेन इनसाइट इनटू योर मॉडल्स एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ये जो है हेल्प्स टू गेन इनसाइट्स इनटू योर मॉडल्स, मॉडल्स में जो है ये देख रेख करता है, विजुलाइज करता है और फिर जो है मॉडल्स के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में मदद करता है टेंसर बोर्ड। नेक्स्ट है टेंसर वेरिएबल, इसको लिख लीजिए टेंसर बोर्ड को, देन टेंसर वेरिएबल हम लोग देखेंगे। ये आपका हो गया टेंसर बोर्ड, चलिए नोट कर लीजिए। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे टेंसर वेरिएबल। A tensor variable refers to a variable that holds a tensor at its value। टेंसर वेरिएबल क्या है? तो ये एक तरह का वेरिएबल है that holds a tensor as its value, जो कि वैल्यू के रूप में टेंसर को ये होल्ड करता है। इन द कंटेस्ट ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के टर्म में हम लोग कहे तो फ्रेमवर्क्स लाइक टेंसर फ्लो और पाईटॉर्च, टेंसर वेरिएबल आर टिपिकली यूज टू स्टोर and manipulate data during the training and inference process of machine learning models, ठीक है ना। तो टेंसर वेरिएबल का जो है यूज किया जाता है टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए टेंसर वेरिएबल का यूज किया जाता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग के दौरान जो है, ठीक है ना। जो मशीन लर्निंग मॉडल्स है उसका जो ट्रेनिंग जब प्रोवाइड किया जाता है तो उसके दौरान जो है टेंसर वेरिएबल का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। टेंसर वेरिएबल्स हैव ए स्पेसिफिक डेटा टाइप, स्पेसिफिक डेटा टाइप्स होता है जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह का स्पेशल डेटा टाइप्स होता है, शेप होता है एंड वैल्यूज। टेंसर वेरिएबल में क्या होगा? स्पेशल जो है डेटा टाइप्स होगा, शेप होगा, वैल्यूज होगा। डैट कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड ड्यूरिंग कंप्यूटेशन, जिसको जो है एक्सेस किया जाता है, प्राप्त किया जाता है किस समय में? तो जब आप कंप्यूटेशन करते हैं, मॉडिफाई, एक्सेस एंड मॉडिफाइड ड्यूरिंग कंप्यूटेशन मीन्स कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन के दौरान जो है इसको एसेस्ट किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है इस डेटा को। द वैल्यूज कंटेंट इन टेंसर वेरिएबल कैन रिप्रेजेंट इनपुट डेटा, जो वैल्यू होता है टेंसर वेरिएबल में वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इनपुट डेटा को रिप्रेजेंट करता है, मॉडल का पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स पता, आउटपुट को पता करता है और द फाइनल प्रिडिक्शन ऑफ द मॉडल, और मॉडल का जो है फाइनल प्रिडिक्शन को ये बताता है। तो जो टेंसर वेरिएबल में जो वैल्यू होता है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो इनपुट डेटा को रिप्रेजेंट करता है, मॉडल के पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, बीच में जो रिजल्ट आएगा उसको रिप्रेजेंट करता है, या फिर फाइनल प्रिडिक्शन करता है मॉडल का, ठीक है। टेंसर वेरिएबल हैव सेवरल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है टेंसर वेरिएबल का। क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे डेटा टाइप हो गया, किस तरह का डेटा टाइप है, फ्लोट है, इंट है, बुल है, किस तरह का डेटा टाइप है। शेप हो गया, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया टेंसर वेरिएबल का। वैल्यूज हो गया, तो ये सब जो है टेंसर वेरिएबल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसको हम लोग देखेंगे। पहला है डेटा टाइप, मतलब किस तरह का डेटा टाइप जो है यूज किया जाता है। लाइक टेंसर्स, टेंसर वेरिएबल हैव ए स्पेसिफिक डेटा टाइप दैट डिटरमिन्स द नेचर ऑफ द डेटा दे रिप्रेजेंट, ठीक है ना। टेंसर जैसे टेंसर में डेटा टाइप्स होता है, सिमिलरली टेंसर वेरिएबल में भी डेटा टाइप्स होता है जो रिप्रेजेंट करता है, जो डिटरमिन करता है जो किस तरह का डेटा है। डिटरमिन्स द नेचर ऑफ द डेटा दे रिप्रेजेंट, किस तरह का डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज़ को वो बताता है। इंटीजर है, फ्लोट है, किस तरह का डेटा है उसको रिप्रेजेंट करता है, उस चीज़ को बताता है। कॉमन डेटा टाइप्स इंक्लूड, कुछ जो कॉमन डेटा है जैसे फ्लोट है 32, इंट 64 और बुल, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल्स, किस तरह का जो है मशीन लर्निंग मॉडल्स में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है इंट का, फ्लोट का, बुल का इस तरह का यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप्स टेंसर वेरिएबल में जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट है शेप, इसका जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है टेंसर वेरिएबल का वो है शेप। टेंसर वेरिएबल हैव ए शेप दैट डिस्क्राइब द साइज ऑफ ईच डायमेंशन, जो प्रत्येक डायमेंशन के साइज को रिप्रेजेंट करता है। जो शेप होता है टेंसर वेरिएबल का वो क्या करता है?
प्रत्येक डायमेंशन के साइज को रिप्रेजेंट करता है। द शेप ऑफ ए टेंसर वेरिएबल में वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द कंप्यूटेशन और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडल। टेंसर वेरिएबल का जो शेप है वो जो है वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द कंप्यूटेशन के स्टेज पे, डिफरेंट सारा स्टेज है उस पर वेरी करता है, या फिर जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है मॉडल का उसके अकॉर्डिंग जो है इसका जो है टेंसर वेरिएबल का शेप जो है वेरी करता है। नेक्स्ट है वैल्यूज। टेंसर वेरिएबल स्टोर द एक्चुअल डेटा। टेंसर वेरिएबल क्या करता है, ये एक्चुअल डेटा को स्टोर करता है, विच कैन बी एसेस्ड एंड मॉडिफाइड ड्यूरिंग कंप्यूटेशन। ये क्या करता है, एक्चुअल डेटा को एक्सेस करता है, अपने पास रखता है, जो क्या होता है विच कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड ड्यूरिंग कंप्यूटेशन। जो है मॉडिफिकेशन के दौरान जो है एक्सेस किया जाता है या फिर उसको मॉडिफाई किया जाता है, कंप्यूटेशन के दौरान जो है इसको एक्सेस किया जाता है या फिर मॉडिफाई किया जाता है जो एक्चुअल डाटा है उसको। द वैल्यूज कंटेंट इन टेंसर वेरिएबल कैन रिप्रेजेंट इनपुट डेटा। जो वैल्यू होता है टेंसर वेरिएबल में वो क्या बताता है, तो वो जो है रिप्रेजेंट करता है इनपुट डेटा को, मॉडल पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करता है, इंटरमीडिएट आउटपुट्स को रिप्रेजेंट करता है और द फाइनल प्रेडिक्शन ऑफ द मॉडल के फाइनल प्रेडिक्शन को पूर्वानुमान करता है, भविष्यवाणी करता है, फाइनल प्रेडिक्शन का क्या कैसा होना वाला है मॉडल, तो उस चीज़ का यूज करता है। तो हम लोग क्या क्या देखे, हम लोग देखे टेंसर बोर्ड एंड देन आफ्टर हम लोग देखे टेंसर वेरिएबल, जिसका कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है टेंसर वेरिएबल का, जैसे डेटा टाइप, शेप, वैल्यूज, ये सब इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसमें हम लोग टेंसर बोर्ड और टेंसर वेरिएबल को देखे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।